हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 में है, निखिल इनकम इज़ 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। निखिल का जो इनकम है 20% कम है अखिल से। हाउ मच परसेंट इज़ अखिल इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल। मतलब कि अखिल का जो इनकम है निखिल के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोला है, निखिल का इनकम 20% कम है दैट ऑफ अखिल। तो अखिल का इनकम हमको नहीं पता है और न ही निखिल का इनकम पता है। तो मान लेंगे लेट द इनकम ऑफ अखिल बी 100 रुपीज़। ठीक है, अखिल का इनकम मान लिए कि 100 रुपया है, तो इसका 20%, तो 20% ऑफ अखिल इनकम कितना होगा, 100 का 20%, 20 रुपया। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो 20% लेस देन डेट ऑफ अखिल, अखिल से 20% कम है। तो अखिल का 100 है और इसका 20% कितना होता है, 20 रुपया। मतलब कि 20 रुपया कम है किसका इनकम, निखिल का इनकम। तो निखिल का इनकम कितना हो जाएगा, निखिल इनकम इक्वल टू 100 माइनस 20, 80 रुपीज़। निखिल का इनकम निकल गया। 20% कम है तो 20% कितना होता है, 20 होता है, तो 20 कम है तो 80 रुपया हो गया निखिल का इनकम। अब क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच परसेंट इज अखिल इनकम। अखिल का जो इनकम है वो कितना ज़्यादा है निखिल से। तो निखिल का 80 है और अखिल का 100 है, तो कितना ज़्यादा है। तो लिखेंगे अमाउंट मोर देन निखिल इनकम इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 80, 20 रुपीज़। मतलब कि निखिल की इनकम से कितना ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है। तो पूछा है परसेंट में बताइए, परसेंट में बताइए कि कितना ज़्यादा है। तो परसेंटेज ऑफ किसका इनकम, अखिल का इनकम। परसेंटेज ऑफ अखिल इनकम विच इज मोर देन निखिल इनकम। मतलब कि निखिल के इनकम से जितना ज़्यादा है अखिल का इनकम उसका परसेंटेज, तो कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। और किसके इनकम से बोला है, निखिल के इनकम से। निखिल का इनकम कितना है, 80 है, तो 80 को नीचे लिखेंगे। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चौका 80 और 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो कितना परसेंट हो गया, 25%। फिर 23 में देखिए, जोहन इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ मिस्टर थॉमस। जॉन का जो इनकम है 20% ज़्यादा है थॉमस से। हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन। तो थॉमस का जो इनकम है वो जॉन की इनकम से कितना परसेंट कम है ये आपको बताना है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 23 जॉन इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ मिस्टर थॉमस। तो किसी का भी इनकम नहीं पता है तो मान लेंगे लेट द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, तो 100 रुपीज़ हो गया मिस्टर थॉमस का इनकम। तो 20% ऑफ थॉमस इनकम, 20% कितना होगा? 100 का 20%, 100 से 100 कट गया 20 रुपया। तो 20% कम है, 20% मतलब कि 20 रुपया। तो इसमें क्या बोला है? जॉन का इनकम जो है 20% मोर देन दैट ऑफ थॉमस, थॉमस से 20% ज़्यादा है। तो जॉन का इनकम निकाल लेते हैं। जॉन इनकम 20 ज़्यादा है तो 100 प्लस 20 120। जॉन का इनकम हो गया 120 रुपीज़। फिर बोला है हाउ मच परसेंट इज इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन। तो जॉन की इनकम से थॉमस का इनकम जो है वो कितना कम है? तो अमाउंट ऑफ थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन इनकम कितना है? तो 120 माइनस 100 20 रुपीज़, 20 कम है। तो परसेंटेज ऑफ इनकम लेस, परसेंटेज ऑफ इनकम लेस देन जॉन इनकम, तो 20 है। तो 20 किससे कम है? जॉन की इनकम से। जॉन का इनकम कितना है? जॉन का इनकम है 120। फिर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 0, 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, 50, 50/3। मिक्स में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 2/3, 16 तिया 48, 2 50, 50/3, 16 होल 2/3%। निकालना क्या था? हाउ मच परसेंट इनकम थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन। तो थॉमस का जो इनकम है जॉन से कितना परसेंट कम है? तो कितना कम है? इतना कम है। ठीक है, फिर 24 देखिए, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट 10% एवरी ईयर। मशीन का जो वैल्यू है हर साल 10% कम जाता है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इतना रुपीज़, अगर उसका अभी का वैल्यू इतना रुपया है, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 ईयर एगो। तो 1 साल पहले उसका वैल्यू कितना था वो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो कितना नंबर है? 24 नंबर है। तो 1 साल पहले कितना था इसका वैल्यू तो पता नहीं है, तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? लेट द वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर एगो, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन value of machine 1 year ago was
एक्स रुपीज़। ठीक है, मशीन का जो वैल्यू था 1 साल पहले 100 रुपया था, तो हर साल घटता है। ठीक है, तो मतलब कि पिछले साल 100 रुपया था तो 10% घट के इस साल इतना रुपया हो गया है। ठीक है, तो इसका 10% घटेगा, तो x का 10% निकालेंगे, जितना होगा 10% उतना ही घटेगा। और किससे घटेगा? इससे घटेगा, तो इसको माइनस करेंगे, x माइनस एक्स का 10%, 10% निकालेंगे, 10% जितना होगा उतना वैल्यू घट जाएगा। तो वैल्यू है इतना और 10% निकल के आएगा जो उसको इसमें से घटा देंगे। तो घटाने के बाद जितना आएगा उतना ही अगले साल का मशीन का दाम होगा। तो अगले साल का मशीन का दाम तो यहाँ दे दिया है 38,7,000। तो मतलब कि इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 38,7,000। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, x माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 38,7,000। नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, 1 10 का एलसीएम 10, 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 10, 10 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 10 से 10 को डिवाइड किए तो 1, 1 से x में मल्टीप्लाई किए तो x, 38,7,000। 10x में से x गया तो 9x अपॉन 10 इक्वल टू 38,7,000। 9x तिरछा गुना करेंगे तो 9x इक्वल टू 10 इंटू 38,7,000। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 38,7,000 अपॉन 9। तो 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36, 8 में से 6 गया तो 2, 2 7 9 3 27, 000। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 43, 000 और 1 0 ये, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,30,000। मतलब कि पिछले साल इसका मशीन का जो वैल्यू था इतना था। ठीक है, देखिए वैल्यू 1 ईयर एगो, यही निकालना था, निकल गया। तो द वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर एगो इक्वल टू इतना रुपया। ठीक है।